दिल्ली मेयर चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी को यहां पर एक झटका लगा है। एक महिला पार्षद ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। द्वारका सी सीट से आम आदमी की पार्षद हैं सुनीता, और उन्होंने अब बीजेपी का हाथ थाम लिया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं औपचारिक रूप से जब वो बीजेपी में शामिल हुई है। 26 अप्रैल को मेयर का चुनाव होना है और उससे पहले आम आदमी पार्टी के लिए एक झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो एमसी यहाँ पर मेयर के चुनाव जो है वो होने ही वाले हैं, और हम जानते हैं कि अभी इससे पहले भी कितनी खींचतान जो है वो हम देखते आ रहे हैं दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। और मेयर चुनाव को लेकर भी अच्छा खासा हंगामा जो है वो कई दफ़ा देखने को मिला था। यहाँ तक कि विधानसभा में भी हमने काफ़ी हंगामा होते हुए देखा था। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगातार कई आरोप लगाते हुए आमने सामने नजर आई। अच्छी खासी खींचतान जो है वो देखने को मिली। और इधर यहाँ अब चुनाव जो है वो 26 अप्रैल को होने जा रहे हैं, और उससे ठीक पहले आम आदमी पार्टी के लिए एक झटके भरी खबर आई है। यहाँ पर एक उनकी जो पार्षद हैं उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा से जुड़ने की और समझने की कि किस तरह से ये जो चुनाव हैं ये मायने रखेंगे और क्या कुछ हो सकता है, यहाँ पर कितना फर्क पड़ सकता है। लेकिन ये बहुत मायने रखता है। चुनाव से ठीक पहले 26 अप्रैल को होने जा रहे हैं, और चुनाव से करीब 48 घंटे पहले निगम सदस्यों और चुनाव में जो भाग लेने वाले सांसद विधायक होते हैं उनको अधिसूचना भी यहाँ पर जारी करनी पड़ती है, और उससे पहले पीठासीन अधिकारी जो है उनका नाम भी तय हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी औपचारिकताएं यहाँ पर होती हैं जिनको पूरा किया जाना होता है। और उस बीच में यहाँ पर यह खबर आ रही है कि एक जो आम आदमी पार्टी की पार्षद हैं उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। तो बीजेपी के पास पार्षदों की संख्या कम थी, हम सभी जानते थे, और वहीं आम आदमी पार्टी को वो वॉकओवर नहीं देने वाली थी, ये भी यहाँ पर साफ थी तस्वीर। तो जिस तरह से दोनों दल आमने सामने थे, वॉकओवर की गुंजाइश दिख भी नहीं रही थी। लेकिन ये जो छोटे छोटे फेरबदल हैं ये कितना नुकसान पहुंचाएंगे ये देखना काफ़ी अहम होगा। तो ये एक पार्षद जो है द्वारका सी सीट से, ये आम आदमी पार्टी की पार्षद थी जिन्होंने अब बीजेपी का दामन यहाँ पर थाम लिया। तो 26 अप्रैल को जब चुनाव होंगे तब काफ़ी कुछ तस्वीर जो है वो सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर बीजेपी की ओर से शिखा राय ने मेयर और सोनी पांडे ने डिप्टी मेयर के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन की जो आखिरी तारीख थी वो भी अब निकल चुकी है। हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, यहाँ पर द्वारका सी सीट से जो आपकी पार्षद हैं सुनीता, वो अगर बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है तो उनका जाना यहाँ पर कितना नुकसान आम आदमी पार्टी को पहुंचा सकता है, और किस तरह की स्थिति आप मेयर के चुनाव में देख रहे हैं? क्योंकि पहले ही हम देख रहे थे कि बीजेपी के पास ज्यादा संख्या नहीं थी, लेकिन वो फिर भी वॉकओवर देने की कोई गुंजाइश वहां पर नहीं बन रही थी। अदिति, देखिए, अगर हम ओवरऑल चुनाव की बात करें, क्या आज की घटना से, यानी कि आम आदमी पार्टी की पार्षदा बीजेपी में ज्वाइन कर गई हैं, क्या इससे आम आदमी पार्टी का मेयर बनने की संभावना पर असर पड़ता है? उतना असर नहीं पड़ता। नंबर्स आम आदमी पार्टी के पास हैं, अच्छे खासे नंबर्स हैं। आम आदमी पार्टी अभी भी अपना मेयर बनाने की स्थिति में है, नंबर्स काफ़ी हैं उनके पास में। लेकिन जब इस तरह से पार्षद टूटते हैं, ये कोई पहली पार्षद नहीं है जो टूटी हैं। आपको याद होगा फरवरी में जब मेयर का चुनाव होना था, और फाइनली जिस दिन होना था और हो गया था, उस दिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के एक पार्षद थे मुंडका से, पवन सहरावत, बवाना इलाके से आते थे। तो पवन सहरावत जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे उनको तोड़ लिया था, और आज ये दूसरी पार्षद हैं जिनको बीजेपी ज्वाइन कराया है। ओवरऑल नंबर में आम आदमी पार्टी अभी भी आगे है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक असर तो पड़ता है, और एक ये भी असर पड़ता है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में भी सत्ता में है और नगर निगम में भी सत्ता में है, तो अगर सत्ताधारी पार्टी के लोगों को अगर विपक्ष वाले तोड़ लें, हालांकि बीजेपी केंद्र में सत्ता में है, लेकिन विधानसभा के स्तर पर और नगर निगम के स्तर पर आम आदमी पार्टी सत्ता में है, तो सत्ताधारी पार्टी के अगर पार्षद को तोड़ते हैं तो एक मनोवैज्ञानिक लाभ जो है वो उस पार्टी को जरूर मिलता है, जो ये दूसरे पार्टी के खेमे से अपने यहाँ लाकर शामिल कराते हैं। तो अब ये जो ज्वाइनिंग हुई है बीजेपी में, इससे बीजेपी के जो घोषित रूप से पार्षद हो गए हैं, जो 4 दिसंबर को जिस दिन 7 दिसंबर को जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन 104 थे, अब ये संख्या बढ़कर 107 पे पहुंच गई है। जबकि आम आदमी पार्टी की जो संख्या 134 थी घोषित रूप से, वो अब 132 पर आ गई है। अदिति जी,
बहुत शुक्रिया शरद इस पूरे मामले को विस्तार से यहाँ पर समझाने के लिए।